गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रसिद्ध मां थावे दुर्गा मंदिर में हाल में ही चोरी हुई थी। इस घटना से आहत होकर कुचाय कोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने पूरे परिवार सहित एक धार्मिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। पांडे परिवार ने मां थावे भवानी को स्वर्ण मुकुट, गले का हार और संपूर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित की। इसे परिवार की गहरी श्रद्धा और सनातन आस्था से जोड़ा जा रहा है। मां थावे मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर परिसर जय मां थावे भवानी के जय घोष से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह भक्तिमय रहा। पूजा अर्चना और आरती के बाद विधायक अमरेंद्र पांडे ने कहा कि मां थावे भवानी शक्ति, न्याय और धर्म की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां के आभूषणों पर हाथ डालने वाले लोग इंसानी नहीं बल्कि दानवी प्रवृत्ति के हैं और उनका अंत तय है। उन्होंने त्रेता युग का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उस समय रावण जैसे राक्षसों का विनाश हुआ था, वैसे ही कलयुग में भी मां स्वयं दोषियों को दंड देंगी। विधायक ने अभी बताया कि चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने संकल्प लिया था कि मां का सम्मान पहले से भी अधिक वैभव के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा। इसी संकल्प के तहत दिल्ली और काशी में रहने के बावजूद उन्होंने मां की पुकार महसूस की और वे गोपालगंज पहुंच गए। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से यह सारे लोगों के पास यह खबर चली जाए कि श्री सतीश पांडे जी और उनके छोटे भाई अनुज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पुत्र श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा आज माँ थावे वाली को हम लोगों ने जो सजाने का काम किया, जो भी गहना लगता है माँ के रूप में, सम्मान में, वह हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। और दूसरा चीज़, माँ तो हमेशा सबको शक्ति देने का काम करती हैं। हमारे पूर्वज दादा परपादा कई पुश्तों से लोग माँ के आशीर्वाद से कहाँ तक पहुँचने का काम किए हैं हमारे देश के लोगों। लेकिन आज माँ के ऊपर इतना बड़ा जो हाथ डालने का जो जुर्रत किया, तो उस समय में भी दानव होते थे और आज भी दानव हैं। तो जो दानव ऐसी घटना को अंजाम दिया है वह इंसान नहीं है, वह दानव है। इसलिए कि राम के समय में भी राक्षस था, उस समय में भी रावण था, तो उसका भी वध हुआ। और इस बार हमारी थावे मैया 24 घंटा के अंदर उसका वध करने का काम करेगी, उसको सजा देने का काम करेगी। और आने वाले समय में अब इसके बाद कोई हमारे माँ की तरफ आँख उठाकर देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए माँ के साथ बहुत बड़ा घिनौना हरकत हुआ है। इसे काफ़ी लोगों के अंदर दुख है, चाहे किसी धर्म मजहब का हो, माई सबके लिए माई होती हैं। और जब मैं इस बात को सुना, 17 तारीख के रात की घटना है, 18 तारीख को लोग यहाँ आ रहे थे, 19 तारीख को मैंने अपने फेसबुक से इसको पोस्ट किया कि मैं माँ का जो मुकुट है मैं उसका श्रृंगार कराने का काम करूँगा। और आज 22 तारीख था, हमने हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी ने, हम लोग दोनों आदमी आकर के माँ का श्रृंगार पंडा जी लोगों को दे करके, इसलिए कि हर जगह कहीं भी श्रृंगार होता है तो उसमें मेन भूमिका पंडा जी लोगों का होता है। तो हम लोगों ने गहना गुड़िया जो भी हुआ पंडा जी लोगों को दे दिया और पंडा जी लोगों ने जा करके माँ को बढ़िया से श्रृंगार किया। इसके बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना की, माँ से आशीर्वाद मांगा। यही आशीर्वाद मांगा कि जो आपके साथ माँ ऐसा किया है उसको 24 घंटा से अधिक इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गलत काम किया है। अरे चलिए, 5 गया है तो 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ में हमारी बड़ी शक्ति है। आप देखते रहिए 24 घंटा के अंदर जो राक्षस लोग, हाँ तो हम तो दिल्ली थे ना, तो माँ हमी को चुनी तभी ना हम आए हैं। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक उन लोगों की नहीं। अरे गिरफ्तारी थोड़े होगा, डायरेक्ट चिराई घर में जाएगा लोग। जैसे रावण को जलाया जाता है वैसे लोग जला देगा उन लोगों को, वो जहाँ होगा वहीं जल जाएगा। उसके लिए पृथ्वी नहीं है, यह पृथ्वी इंसान के लिए बनाई गई है और वे राक्षस है। और राक्षस का नरसंहार हमेशा से देवी देवता करते आए हैं। और इस बार कलयुग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो माँ के साथ जो घटना हुआ है। 24 घंटा आप इंतजार करिए। पूरे अनुष्ठान में पंडा समाज की सक्रिय भूमिका रही। मां को नए वस्त्र, आभूषण और मुकुट पहनाए गए। पूजा के बाद पांडे परिवार ने प्रार्थना की कि इस पवित्र स्थल को अपवित्र करने वालों को कठोर दंड मिले।
विधायक ने यह भी कहा कि आस्था कभी कम नहीं होगी और जो गया है वह और अधिक होकर वापस आएगा। मां थावे मंदिर में हुई चोरी की इस घटना ने पूरे बिहार के श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई और उस न्याय पर टिकी हैं जिसकी उम्मीद श्रद्धालु मां थावे भवानी से कर रहे हैं। टीवी 9 के लिए अयाज अहमद की रिपोर्ट।